बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 है। उसमें हमारा टॉपिक जो था मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इन जर्नल, ये हमने टॉपिक पढ़ा था और आज हम उसके सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स उसको डील कर रहे हैं। 6.56 प्रॉब्लम है। शायद कुछ एक आधा क्वेश्चन मैंने आपको मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जनरल में एग्जांपल जब आई होगी तो मैंने वहाँ पे शायद करवाया होगा टॉपिक के साथ, लेकिन अब यहाँ पे जारी बात है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं, तो आपने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उसकी एप्लीकेशन है बेसिकली ये। तो अब उसको मैं आपको बता देता हूँ कि 6.56 प्रॉब्लम में है क्या। अब वो कहते हैं एन स्मॉल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा relative to a fixed capital XYZ coordinate system. T is the time the origin of small xyz system has position vector capital R with respect to the capital XYZ system. If the position vector of a particle is given by small r, which is equal to 3t plus 1 I minus 2tj plus 5k relative to the moving system, find the apparent velocity and the true velocity at any time. अब स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें भी अपेरेंट वेलोसिटी क्वेश्चन में बताया था हमने, और इसमें भी और उसमें साथ हमने ट्रू वेलोसिटी बताई थी। अब यहाँ पे भी हम यही बता रहे हैं, अपेरेंट वेलोसिटी और ट्रू वेलोसिटी, लेकिन इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, स्मॉल एक्स वाई जेड जो कि मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और दूसरा कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम जो कि फिक्स सिस्टम होता है, वो दोनों का ओरिजिन सेम था और वो जैसे ओ था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया कि ओरिजिन सेम है। अब नहीं बताया गया, बल्कि उसके साथ में बता दिया गया कि ये स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम जो है वो रोटेट कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस, स्मॉल जेड एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना स्मॉल एक्स वाई जेड, वो रोटेट कर रहा है जेड एक्सिस के अबाउट रिलेटिव टू कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम। दी ओरिजिन ऑफ दी स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम, अब देखो ना उसने लिख रहा है कि अब अलग-अलग बता रहा है कि जो ओरिजिन है स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम के लिए, वो उसकी पोजीशन वेक्टर जो है उसका क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, अब जो ओरिजिन है स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम का, उसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर है with respect to capital XYZ system. If the position vector of a particle is given by this, अब दूसरी बता रहा है पोजीशन वेक्टर। अब ये किसका पोजीशन वेक्टर बता रहा है, ये बता रहा है कैपिटल एक्स वाई जेड का, कि ये सिस्टम रिलेटिव टू दी मूविंग सिस्टम, मतलब स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम। तो आपने बतानी है पेरेंट वेलोसिटी और ट्रू वेलोसिटी। तो मतलब कहने का कि इस क्वेश्चन में हमें जो स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम है उसका पोजीशन वेक्टर और आर बताया हुआ है उसके ओरिजिन के लिहाज से, और जो दूसरा सिस्टम है कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम जिसको फिक्स सिस्टम कहते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर, उसमें जो पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बताया गया है ये स्मॉल आर। ठीक है, तो अब आपने बताना है इन दोनों पेरेंट वेलोसिटी और ट्रू वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा फर्क है इसमें कि जो याद रखिएगा, जो अपेरेंट वेलोसिटी है जब ओरिजिन सेम हो, जब ओरिजिन डिफरेंट हो, तो फार्मूला सेम होता है दोनों का कि डी आर ओवर डी टी निकालना है। बेटा ये डेफिनेशन कर लें कि जब कभी भी आपने अपेरेंट वेलोसिटी बतानी है और ट्रू वेलोसिटी बतानी है, सेम सॉरी अपेरेंट वेलोसिटी बतानी है सेम ओरिजिन के लिए और डिफरेंट ओरिजिन के लिए, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो दोनों का मेथड सेम है, डी आर ओवर डी टी निकालना है। ठीक है, तो वो भी मैंने ऐसे निकाल दिया। देखो कि इसका स्मॉल आर का डेरिवेटिव लिया टाइम के रिस्पेक्ट, तो क्या आ जाएगा 3i माइनस 2j, और ये अपेरेंट वेलोसिटी आ गई डी आर ओवर डी टी। लेकिन जो ट्रू वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, अगर ओरिजिन डिफरेंट हो तब फार्मूला डिफरेंट होता है। वो फार्मूला क्या है, डी आर ओवर डी टी, ट्रू वेलोसिटी निकालनी है, उसका फार्मूला क्या है, कैपिटल आर डेरिवेटिव, डॉट लिखा हुआ है इसमें, मतलब डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस वो सारा फार्मूला जो कि आपने ट्रू आपने पढ़ा था जब ओरिजिन सेम है।
ठीक है, ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी किया हुआ है कि ट्रू वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला था जब ओरिजिन सेम था डी आर ओवर डी टी मूविंग प्लस ओमेगा क्रॉस आर, लेकिन जब वो ओरिजिन सेम नहीं है तो उस वक्त कैपिटल आर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसको हम कैपिटल आर डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके साथ ऐड कर देना है वो जिसका ओरिजिन सेम वाला फार्मूला था वो सारा, तो वो हमारे पास वहां से निकल आएगी फिर डिफरेंट ओरिजिन पर ट्रू वेलोसिटी। ठीक है जी, अब यहाँ से कैपिटल आर निकालना है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। अब कैपिटल आर हमारे पास स्टूडेंट्स ये मौजूद है, ठीक है, इसका आपने टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, वो क्या बनेगा आई प्लस टू टी के। ठीक है, और उसके बाद डी आर ओवर डी टी बताना है आपने यहाँ पे। ठीक है, वो बता दिया सॉरी आपने डी आर ओवर डी टी कैपिटल आर वाला, लेकिन स्मॉल आर वाला ऑलरेडी पहले निकाल चुके हो, ये वाला 3i माइनस 2j। अब हमारे पास सिर्फ रह गया ओमेगा क्रॉस आर निकालने के लिए, तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा की वैल्यू पता है क्वेश्चन में दी थी cos t sin t 0, तो आर की वैल्यू भी दी हुई है स्मॉल 3t प्लस 1 माइनस 2t प्लस 5। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है, इनको ओपन किया तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। अब स्टूडेंट सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जो ट्रू वेलोसिटी वाली क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन कि आर डॉट की वैल्यू भी पुट कर देंगे, डी आर और डी टी की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। और पुट करने के बाद जो आंसर बना वो बना 5 sin t प्लस 4i माइनस जे 2 प्लस 5 cos t माइनस के 2t प्लस 2t cos t प्लस 3t sin t प्लस sin t। तो ये हमारे पास ट्रू वेलोसिटी बन जाएगी। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, और आपको डिफरेंस जो था मेन डिफरेंस जब ओरिजिन सेम होगा और जब ओरिजिन डिफरेंट होगा तो उस वक्त फार्मूले में क्या फ़र्क होगा पेरेंट वेलोसिटी का और ट्रू वेलोसिटी का, वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों 6.57 न्यूमेरिकल। अब इसमें वो कहता है डिटरमाइन करें अपेरेंट एक्सेलरेशन करें, जिस तरह प्रीवियस में पूछा था उसने कि पहले वेलोसिटी का पूछा प्रीवियस लेक्चर में और फिर उसने एक्सेलरेशन का पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन में भी उसने ऐसे किया कि पहले उसने वेलोसिटी पूछ ली, अपेरेंट वेलोसिटी और अपेरेंट एक्सेलरेशन ट्रू वेलोसिटी। अब वो पूछ रहा है हमसे अपेरेंट एक्सेलरेशन और ट्रू एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन प्रॉब्लम 6.56। मतलब वो कह रहा है जो ओमेगा यूज करना है, जो स्मॉल आर यूज करना है, जो आपने स्टूडेंट्स कैपिटल आर यूज करना है, वो कहता है कि वो तीनों वैल्यूज को आंसर जो है वो आपने 6.56 से लेना है, और आपने बताना क्या है अपेरेंट एक्सेलरेशन बताना है और ट्रू एक्सेलरेशन बताना है। अब अपेरेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला जिस तरह मैंने आपको ट्रू अपेरेंट वेलोसिटी का फार्मूला बताया था कि जब ओरिजिन सेम हो या ओरिजिन डिफरेंट हो, तो अपेरेंट वेलोसिटी जो है वो उसका सिंपल होता है कि डेरिवेटिव लेना है आर का विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी तरह से अपेरेंट एक्सेलरेशन और का जो है वो जब ओरिजिन के लिहाज से या ओरिजिन के लिहाज से नहीं, दोनों सूरतों में फार्मूला यही है कि अपेरेंट एक्सेलरेशन का आर का डबल डेरिवेटिव लेना है। तो आर का सिंगल डेरिवेटिव तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये देखें डी आर ओवर डी टी। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो टी कोई है नहीं यहाँ पे, तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो यही हमने यहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 आ गया। मतलब कहने का अपेरेंट एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया 0। अब नेक्स्ट है बी पार्ट में, वो कहता है कि ट्रू एक्सेलरेशन बताएं पार्टिकल का। अब ट्रू एक्सेलरेशन में फार्मूला डिफरेंट है, जब हम ट्रू एक्सेलरेशन निकालने ओरिजिन के लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से ना निकालने को। अब ये जो ओरिजिन के लिहाज से नहीं था, जब दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन सेम नहीं था, तो तब ये है कि आर डबल डॉट प्लस डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये फार्मूला बच्चों है, इसको नाम क्वेश्चन नंबर 1 का कह दे दिया। सिर्फ फर्क क्या है कि आर डबल डॉट ये एक्स्ट्रा है और साथ ओमेगा क्रॉस आर एक्स्ट्रा है, बाकी सारा कुछ तकरीबन सेम है। अब ये कुछ में रिजल्ट्स निकले थे कि व्हेन सेम ओरिजिन नॉट। जब ओरिजिन सेम होगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, जब स्टूडेंट्स ओरिजिन सेम होगा उस वक्त ये होगा कि अपेरेंट वेलोसिटी डी आर ओवर डी टी निकालनी है, डी आर ओवर डी टी निकालनी है। लेकिन जब ट्रू वेलोसिटी निकालनी है सेम ओरिजिन में, तो बेटा ये डी आर ओवर डी टी मूविंग प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और साथ सिर्फ दूसरे के लिए ऐड करना है जब ओरिजिन सेम नहीं है आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अपेरेंट एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही है कि सेम होता है, सेम ओरिजिन पे और डिफरेंट ओरिजिन पे डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। लेकिन ट्रू एक्सेलरेशन कब निकालते हैं,
जब हमारे पास जो है वो, जब हमारे पास स्टूडेंट्स सेम रीजन है तो डी डबल डेरिवेटिव आर ओवर डी टी प्लस डबल डी ओवर डी टी क्रॉस आर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर ए डी आर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये फार्मूला है जब ओरिजिन सेम है। लेकिन जब ओरिजिन सेम नहीं है तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा चीज़ है कि ये चीज़ एक्स्ट्रा ही है और ये चीज़ एक्स्ट्रा ही है इसके रिस्पेक्ट, कि इसकी जगह पे ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, बाकी सिर्फ ये एक्स्ट्रा है, बाकी इसके अलावा सारा सेम है क्वेश्चन। अब सिंपली बच्चों अब हमने चीज़ें बनानी है, पहले आर का डबल डेरिवेटिव लेंगे, फिर ये ऑलरेडी निकला हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, चीज़ों को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। देखिए जी, आर का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आई प्लस 2t के आ गया, 2k आ गया। इसके बाद जब डबल डेरिवेटिव लिया आर का तो वो 2k आ गया सिंपली। और जब ओमेगा क्रॉस डी आर और डी टी का लिया तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस टी प्लस 3 साइन टी और के आ गया। इसी तरह से ओमेगा क्रॉस आर निकालेंगे तो ये निकल आएगा। और उसके बाद ओमेगा क्रॉस आर निकालोगे, ओमेगा क्रॉस आर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल के भी दिखाया था आपको। 5 साइन माइनस 5 कॉस टी माइनस 2 इंटू 2t कॉस टी प्लस 3t साइन टी प्लस साइन टी। इसको ओपन करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर का। फिर इन सारों की वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि आप इजीली पुट कर सकते हो। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, इधर से स्मॉल आर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू और बाकियों की इस तरह। तो ये इस तरह 6.56 आप न्यूमेरिकल कर सकोगे इजीली। नेक्स्ट है बच्चों 6.58। अब इस प्रॉब्लम में वो कहता है वर्क वो दिया हुआ है, वो कहता है आपने ए प्रॉब्लम जो लेना है प्रॉब्लम 6.5, ये आपने शायद ये पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था आपको 6.5 न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाई थी आपको मैंने। मैं बुक पे पेज नंबर बता देता हूँ आपको, बल्कि बताया हुआ है कि 148 बुक का पेज नंबर है 148। इस जगह पे 6.5 न्यूमेरिकल किया हुआ है और उसके साथ उसका आपने बताना है ए पार्ट। अब जो बुक अगर खोल के देखे 1.148 पेज पे 6.5 न्यूमेरिकल, तो वहाँ पे बच्चों हमें डाटा दिया हुआ है, ओमेगा बताया हुआ है, आर बताया हुआ है और उनके साथ जो है वो स्टूडेंट्स टी की वैल्यू बताई हुई है एट टी इज इक्वल टू 1। और साथ हमें पूछा गया है हमसे क्या पेरेंट वेलोसिटी निकालनी है और अपेरेंट आपने जो है वो ट्रू वेलोसिटी निकालनी है, ट्रू वेलोसिटी और अपेरेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो अब इसी तरह बी पार्ट जो है यहाँ पे 6.7 वो कह रहा है आपने प्रॉब्लम देखना है और उसका 149 पेज नंबर देखना है। वहां से भी आपको पोजीशन वेक्टर निकल आएगा स्मॉल एक्स वाई जेड रिलेटिव टू दिस कैपिटल एक्स ओरिजिन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम इज दिस। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स एक चीज और पॉइंट है आपको ज़हन में रखने के लिए कि ओरिजिन सेम कब है, ओरिजिन सेम कब नहीं है। बेटा जब कैपिटल आर आपको क्वेश्चन में दिया हो और स्मॉल आर भी दिया हो, समझ लीजिएगा कि कैपिटल एक्स वाई जेड जो है वो हमारे पास उसका जो है वो और जो स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम है दोनों का ओरिजिन सेम नहीं है और उसके लिए अपने फार्मूले डिफरेंट होंगे। अब देखिए पेरेंट वेलोसिटी का फार्मूला तो सेम ही होगा ना, डी आर ओवर डी टी टाइम के रिस्पेक्ट 1। तो ये हमारे पास आर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डी आर ओवर डी टी निकालेंगे यहाँ से और हमारे पास आंसर आ जाएगा ये अपेरेंट एक्सेल वेलोसिटी का। इसी तरह से ट्रू वेलोसिटी का क्या होगा, ट्रू वेलोसिटी में सिंपली ये चीज़ ऐड होगी आर डॉट। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, टी स्क्र आई माइनस 2t जे प्लस 5k। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i माइनस 2j। फिर ओमेगा क्रॉस आर जब लेंगे तो वो ओपन करने के बाद हमारे पास वो ये बन जाएगा 32i प्लस 4j माइनस 10k। अब सारों की वैल्यूज को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 6.58 वाले के, तो हमारे पास वहाँ से जो रिजल्ट बनेगा पुट करने के बाद वो ये बनेगा 36i माइनस 4j प्लस 2k। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ट्रू 6.58 की प्रॉब्लम के अंदर, तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर बना 36i माइनस 4j प्लस 2k। तो इन प्रीवियस बोथ सिस्टम्स आर फिक्स्ड बट इन दिस केस मूविंग सिस्टम्स हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड कैपिटल आर पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, तो अब समझ आ गई ना बात की कि ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज के लेक्चर के वो उसमें ओरिजिन सेम नहीं है, क्वेश्चन में लिखा होता है, अगर नहीं लिखा तो कम से कम कैपिटल आर दिया होगा आपको।
अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2 है, बी पार्ट है उसका। अब बी पार्ट वाला प्रॉब्लम बच्चों जो है उसमें वो कह रहा है 6.7 प्रॉब्लम यूज करना है, उसका 1.149 पेज है, ठीक है। तो उसमें आपने डाटा वही यूज करना है जो कि वहां पे दिया हुआ है, और कैपिटल आर यहाँ से लेना है, टी इज इक्वल 1 पे बताना है, ठीक है। तो अब बुक खोल के देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी ज़्यादा। 6.58 हमारे पास है, उसमें अपेरेंट एक्सेलरेशन बताना है और ट्रू एक्सेलरेशन बताना है एट टी इज इक्वल टू 1। स्मॉल आर दिया हुआ है बच्चों, इसका टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास वहाँ पे टी इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा ये आंसर 2i प्लस 24k। तो ये अपेरेंट एक्सेलरेशन आ गया, तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरे नंबर पर ट्रू एक्सेलरेशन क्या है, ये फार्मूला लिख दिया ट्रू एक्सेलरेशन का, आर डबल डेरिवेटिव डी डबल डेरिवेटिव आर ओवर डी टी स्क्र प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर ओमेगा क्रॉस आर। सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या है, ओमेगा क्रॉस आर और आर डबल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन ये भी जो चीज जो है यहाँ जो प्रीवियस था हमारे पास, जब ओरिजिन सेम था तो डी ओमेगा ओवर डी टी था, डी टी था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जब ओरिजिन सेम नहीं होगा तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ये और ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने स्टूडेंट्स डाटे को यूज करते हुए खुद सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे इसको। hopefully students you understand this lecture and these three problems। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम न्यू लेक्चर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आप अपने जो है वो इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।